Today we are going to do exercise 7C. It is exercise of measurement. हमने measurement करना है. For example, आपको एक line दी गई है. This is the line A and B. आपको इसको measure करना है. Now I am having a scale here made by me. Okay? This is a scale. तो scale का जो ये 0 point है, ये जो 0 point है, यहाँ पर हम जो है ये point रखेंगे like this. तो ये कितने सेंटीमीटर की हो गई? 10. कितने की हो गई ये पूरी? 10 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर. एक और लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई. अब फिर वही पोर्शन है, 0 जो है उसको यहाँ रखेंगे. ये देखिए ऐसे 0 यहाँ रख के फिर हम इसको मेजर करेंगे. और ये आगे देखो हमारा 1 2 3 4 और 4 के बाद क्या है? पॉइंट्स देखो 1 2 3 4 5 6. तो कितनी सेंटीमीटर की लाइन हो गई है? 4.6 सेंटीमीटर. ठीक है. एक और देख लेते हैं ऐसी ए बी. ये लाइन है. इसको फिर हमने ये 0 पॉइंट जो है इसको यहाँ रखना है इस तरह और फिर इसको मेजर करना है. ये देखो फॉर मेजरिंग 0 से 1 2 3 4 5 6 और फिर ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गया. तो यह कितना हो गया? 6.8 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो वो है यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ ऑफ 4.2 सेंटीमीटर. अब अपने 4.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. स्केल लेना है, रखना है ऐसे, 0 पे एक पॉइंट लगाना है और 4 के बाद 2 1 2 यहाँ पॉइंट लगाना है. लगाने के बाद इन दोनों को जोड़ देना. तो दिस इज योर 4.2. और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो. अगर तो उन्होंने आपको यहाँ ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ अ लाइन PQ कहा तो आप PQ नाम दोगे. अगर उन्होंने कहा सिर्फ ड्रॉ अ लाइन तो ये नाम जो है आप अपने पास से कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट ले सकते हो. देन अगेन एक और ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 सेंटीमीटर. स्केल रखना है. एक पॉइंट 0 पे लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा? यस 6 1 2 3 4 5 यहाँ ऐसे पॉइंट लगाओ. पॉइंट लगाने के बाद फिर इसको दो. और ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. लाइन सेगमेंट आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. इट डजंट मैटर कि आप कौन से, पर लाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है. आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. इट डजंट मैटर कि आपने कैसे ड्रॉ किया. आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, पर द लाइन शुड बी ऑफ 6.5 सेंटीमीटर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो इसी एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड है वो है ओपन एंड कर्व शेप्ड, ओपन एंड क्लोज्ड शेप. सॉरी, ओपन एंड क्लोज्ड शेप. ओपन शेप क्या होती है? जो कहीं से खुली हो. जैसे अब ये वाली शेप, ये खुली हुई है तो दिस इज एन ओपन शेप. ये कौन सी शेप है बेटा? ओपन शेप. अब यहाँ पर ये ड्रॉ किया मैंने सर्कल. ये क्या है? ये बंद है. देखो कहीं से खुली नहीं है तो दिस इज क्लोज्ड शेप. ठीक है. अब आप बताओ ये कौन सी शेप है? ओपन है, ये क्लोज है. देखो ये सारे बंद है, कहीं से खुला नहीं है तो इट इज अ क्लोज्ड शेप. कौन सी शेप है? क्लोज्ड शेप. अब ये वाली शेप बताओ. ये वाली, ये देखो यहाँ से भी ओपन है, कहीं से भी ये क्लोज नहीं है तो दिस इज अ ओपन शेप. अब क्लोज शेप और ओपन शेप में फर्क समझ आ गया बेटा. नेक्स्ट हम करेंगे जो है वो है पैटर्न. आपकी एक्सरसाइज में पैटर्न है. पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है? व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न ड्रॉ भी करना होता है कई बार उसको नंबर्स में भी लिखना होता है.
अलग अलग तरीके पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मतलब होता है तरीका, एक ही तरीके से किए गए काम, एक ही तरीके से किया गया काम, उसको बोलते हैं हम पैटर्न। ठीक है, पैटर्न का मतलब होता है तरीका। अब देखो जैसे यहाँ पर ये देखो एक ही तरीके से बन रहा है सारा, पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये हो गया पैटर्न। एक ही तरीके से हो रहा है, लगातार एक ही तरह से होते जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न। अब देखो ये पैटर्न है, नो दिस इज नॉट पैटर्न, क्योंकि देखो सर्कल और ट्रायंगल है, फिर सर्कल और रेक्टेंगल, फिर सर्कल और रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, तो दिस इज नॉट अ पैटर्न। ये अलग अलग तरीके से आ रहा है। कहीं पर यहाँ रेक्टेंगल की जगह पे कर्व्ड शेप बना देते हैं, कोई ऐसे वाली शेप बन जाती है, तो ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न क्या होता है, जो एक ही तरह से लगातार चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न। ठीक, अब इसके कुछ सम्स हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट सम आपका है 0, सर्कल में एक और सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर और सर्कल। अब देखो ये भी सर्कल है, इसमें फिर एक सर्कल और बढ़ गया, यहाँ पर क्या हुआ, एक सर्कल और बढ़ गया, तो यहाँ जो होगा डैश में क्या लिखोगे आप, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल और फिर 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया हमारा पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्या है कि एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब सेम अगर हम बोले 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो लास्ट में क्या रह गया, एक सर्कल। यानी ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं पैटर्न। ओके, अब एक नंबर्स में देख लेते हैं। अब फर्स्ट जैसे 2 4 6 8 डैश डैश, यहाँ पर पैटर्न क्या है कि दे हैव रिटन ऑल द इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो ये इवन नंबर, 1 इवन है नहीं लिखा, ऑड है नहीं लिखा, 2 इवन है, 3 ऑड नहीं लिखा, 4 इवन, यानी यहाँ पर इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, और वो भी कंटिन्यूसली है, तो 10 12। ठीक है, अब देखो 5 10 15 20 डैश डैश, क्या यहाँ क्या सीरीज चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 का टेबल ही है, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, तो आगे क्या आएगा, 5 5 25 5 6 30। ठीक, अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर 16 14 12 10, क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 2 2 2 माइनस किया हुआ, 2 16 माइनस 2 14 14 माइनस 2 12 12 माइनस 2 10 10 माइनस 2 8 8 माइनस 2 6, तो ये हमारा पैटर्न है। यानी जिस तरह का आपको पहले वाले अमाउंट्स दिए आपको वही देखकर आगे लिखने हैं, इसको हम बोलते हैं इन द पैटर्न वे। ठीक, एक सम और, जैसे आपको है 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब हमें ये तो पता कि 5 प्लस 2 7 होता है, कई बार एडिशन में हम लोग गलती करने शुरू कर देते हैं कि 5 प्लस 2 7 आ गया, उसके बाद 50 प्लस 2, इसको फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न तरीके से शुरू हो गया। यहाँ 5 प्लस 2 7 है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस 2 कितना होगा 7, और यहाँ एक 0 है, तो ये 0 हो गई। ठीक, इसी तरह 500 प्लस 200, यहाँ पर भी सेम है, 5 प्लस 2 7, 2 0 है तो 2 0। फिर 5000 प्लस 2000 इज इक्वल टू, फिर 5 प्लस 2 7, यानी ये हमारी एडिशन में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि बिल्कुल सिंपल एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका।
ये हो गया प्लस वाला। अब हम एक माइनस वाला देख लेते हैं, इसी को कर देते हैं माइनस माइनस 5 minus 2 3 50 minus 2 30 500 minus 200 300 5000 minus 2000 3000। ठीक है बेटा, तो आज आपने तीन चीजें की। पहला हाउ टू मेजर द लाइन, सेकंड ओपन एंड कर्व शेप और थर्ड पैटर्न। ये तीनों चीजें आज आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करनी है और सेंड करनी है। ठीक है बेटा, थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।